नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आकर्षण और आत्मसम्मान। रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में हम हमारे पास कैल्विन डब्ल्यू नेथन की एक किताब है, डिटैच टू अट्रैक्ट, और हम उसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे हम कि कैसे यह डिटैचमेंट है, मतलब थोड़ी दूरी या अलगाव, और अपना सम्मान करना या आकर्षण को कैसे प्रभावित करते हैं। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, कभी ना कभी शायद हम सब ने महसूस किया होगा, किसी को इतना चाहना कि अपनी पहचान ही यूं न धुंधली सी लगने लगे। बिल्कुल। या किसी के जवाब के इंतजार में घंटों बेचैन रहना। एग्जैक्टली exactly। तो यह किताब इन्हीं सब भावनाओं को एड्रेस करती है। हमारा मकसद है इस सार से वो गहरी बातें निकालना जो रोजमर्रा के रिश्तों में काम आ सके। और ये किताब, जैसा आपने कहा, सिर्फ टिप्स नहीं देती। यह एक तरह के मानसिक बदलाव को, एक मेंटल शिफ्ट की बात करती है। अच्छा, इसका जो मूल विचार है वो यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग या हालात आपकी तरफ आकर्षित हो, तो पहले आपको उनसे थोड़ा, मतलब मानसिक और भावात्मक रूप से अलग होना सीखना होगा। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो रिश्तों में खुद को खोसा देते हैं, या जिन्हें लगता है कि वे हम जरूरत से ज्यादा ही दे रहे हैं। तो चलिए इसी पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ये जो जरूरत से ज्यादा देना है, ओवर गिविंग। सार में नेहा और राहुल का उदाहरण था। हाँ था, कि नेहा हमेशा राहुल के लिए अवेलेबल है, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देती है। शुरू में तो शायद ये अच्छा लगता होगा, पर धीरे धीरे राहुल उसे हल्के में लेने लगता है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे ना सीधा सा ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब कोई भी चीज या कोई भी इंसान बहुत आसानी से, मतलब बिना किसी शर्त के हमेशा मिलता रहता है, तो हमारा दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। ओके, तो थोड़ी अनिश्चितता, जो आकर्षण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, और रिश्ता भी फिर एक तरफा सा होने लगता है। वो संतुलन, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसके कुछ वार्निंग साइन भी होते होंगे। कैसे पता चले कि हम ओवर गिविंग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, होते तो हैं। जैसे आप ये देखिए कि क्या आप हमेशा बातचीत शुरू करने वाले पहले इंसान होते हैं? हम क्या आपकी अपनी भावनाएं काफी हद तक दूसरे के मूड पर डिपेंड करती है? ओह, क्या आप ना कहने में हिचकिचाते हैं, इस डर से कि कहीं वो नाराज ना हो जाए? हाँ, ये होता है कई बार। ये अक्सर अंदर की असुरक्षा का, मतलब लो सेल्फ वर्थ, या फिर वो डर कि कहीं हमें छोड़ ना दिया जाए, फियर ऑफ अबंडनमेंट, उससे आता है। हम तो फिर कैल्विन का सुझाव क्या है? बैलेंस लाना। बैलेंस? हाँ, कैल्विन का सुझाव बड़ा प्रैक्टिकल है। सोच समझ कर देखिए कि क्या सामने वाला उसे इज्जत से ले भी रहा है या नहीं। हम, और सबसे जरूरी इमोशनल है बाउंड्रीज सेट करना। भावात्मक सीमाएं। सीमाएं, हाँ, ये कैसे? मतलब हर बात पर हाँ कहना प्यार नहीं है। वो अक्सर अपनी जरूरतों का अनादर करना होता है। दूसरों से वैलिडेशन मांगने की बजाय अपने आत्मसम्मान को चुने। सही। और कभी कभी बिना किसी ड्रामे के बस थोड़ा पीछे हट जाए, अपनी एनर्जी को रिसेट करें। हम जब आप ये ओवर गिविंग बंद करते हैं, तो आपको ना सिर्फ एक मेंटल पीस मिलती है,
बल्कि रिश्ते में आपकी वैल्यू भी बढ़ती है और आप खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। सार में एक लाइन थी बड़ी अच्छी, यू लूज पीपल बाय गिविंग देम टू मच ऑफ योरसेल्फ टू क्विकली। मतलब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा खुद को देखकर हम लोगों को खो देते हैं। बिल्कुल, ये बाउंड्रीज वाली बात बहुत जरूरी लगी मुझे। और से हो इसी से जुड़ा हुआ अगला विचार है चुप्पी की ताकत। हाँ, साइलेंस। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना, हर चीज क्लियर करना जरूरी है, लेकिन सार कहता है कि कभी कभी चुप रहना ज्यादा असरदार हो सकता है। हाँ, वो अमन और रोहित वाला दोस्तों का उदाहरण था ना। हाँ, अमन लगातार मैसेज करता रहा, कुछ नहीं बदला। हाँ, पर जब वो चुप हो गया तो रोहित सोचने लगा कि चुप्पी काम कैसे करती है। देखिए, चुप्पी इसलिए पावरफुल है क्योंकि वह पैटर्न तोड़ती है। पैटर्न, हाँ, जब आप लगातार रिएक्ट करते हैं, चाहे वो सफाई हो या बहस, सामने वाला उसका आदी हो जाता है। आपकी अचानक चुप्पी उसे चौंकाती है। अच्छा, ये उसे स्पेस देती है सोचने का, शायद आपकी बात या आपके नजरिए को महसूस करने का। और ये एक तरह का रहस्य, एक मिस्ट्री और अंदरूनी ताकत भी दिखाती है। ये शो करती है कि आप अपनी भावनाओं के काबू में हैं, सिचुएशन की नहीं। केल्विन का मानना है कि हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना या खुद को सही साबित करने की कोशिश में हम अपनी पावर कम कर देते हैं। चुप्पी आपकी डिग्निटी बचाती है, लेकिन क्या इसका गलत मतलब नहीं निकाला जा सकता, जैसे कि हम रूखा व्यवहार कर रहे हैं या सजा दे रहे हैं, स्टोन वॉलिंग जैसे कुछ। हाँ, ये बहुत ही वैलिड सवाल है और ये समझना बहुत जरूरी है। केल्विन जिस चुप्पी की बात कर रहे हैं वो सजा देने वाली स्टोन वॉलिंग नहीं है। अच्छा, वो तो एक बहुत नुकसानदायक पैटर्न है। केल्विन की चुप्पी सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है, स्वस्थ सीमाओं से। हम इसका इस्तेमाल तब ज्यादा असरदार होता है जब आपको लगे कि आपको लगातार इग्नोर किया जा रहा है, या आप समझा समझा कर थक गए, या कोई जानबूझकर आपको उकसा रहा है। ओके, इसे अपनाने के लिए वो जो पहली तीव्र इच्छा होती है ना, रिएक्ट करने की, उस पर काबू पाना सीखना होगा। मुश्किल है वो। हाँ, मुश्किल तो है। अपना ध्यान कहीं और लगाएं, अपने काम पर, हॉबी पर। उस खाली समय को सेल्फ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। हम अक्सर, हाँ, लेकिन अक्सर होता ये है कि आपकी यह शांत स्थिरता सामने वाले को आपकी कमी महसूस कराती है, आपकी इज्जत बढ़ती है और आप जरूरतमंद नहीं बल्कि संतुलित और मजबूत दिखते हैं। सार का एक कोट था, द मोमेंट यू स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, पीपल स्टार्ट लिसनिंग डिफरेंटली। जैसे ही आप खुद को समझाना बंद करते हैं तो लोग अलग तरह से सुनना शुरू कर देते हैं। वाह! हाँ, तो मतलब कम बोलना ज्यादा असरदार हो सकता है। यह तो पीछे करना जैसे व्यवहार के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। तो जो किताब का तीसरा मुख्य बिंदु है, पीछे करना दूर भगाता है, आत्मसम्मान आकर्षित करता है। चेंजिंग रिप्लेस सेल्फ रिक्वेस्ट अट्रैक्ट्स। हम यह तो बहुत ही कॉमन पैटर्न है, खासकर रिश्तों की शुरुआत में। वो रोज और सिया का उदाहरण था। हाँ, राज जितना सिया के पीछे जाता, सिया उतना ही दूर होती जाती। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा कोशिश करना अक्सर उल्टा पड़ जाता है। पीछा करना इसलिए काम नहीं करता क्योंकि ये रिश्ते में ना एक अनबैलेंस्ड पावर डायनेमिक बना देता है। अच्छा, पीछे पीछा करना वाला हमेशा कमजोर या कहीं जरूरतमंद पोजीशन में दिखता है। सारी पावर दूसरे के हाथ में चली जाती। और जैसा हमने पहले कहा,
मिस्टेक खत्म हो जाती है। जब आप हर दूसरे के लिए अवेलेबल है, तो हर समय कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं रहता। हाँ, बात तो सही है। कैल्विन कहते हैं रियल अट्रैक्शन बिगिंस व्हेन टू स्टॉप चेंजिंग एंड स्टार्ट एलिवेटिंग। मतलब सच्चा आकर्षण तब शुरू होता है जब आप पीछा करना बंद करके खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, अपनी एनर्जी बाहर से वैलिडेशन पाने में लगाने की बजाय खुद में इन्वेस्ट करें। अपनी नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ाएं। तो इसके संकेत क्या हैं कि कोई चेंजिंग मोड में है। जैसे कैसे पता चले कि हम पीछा कर रहे हैं और सिर्फ कोशिश नहीं। कुछ साफ संकेत है, जैसे अगर आप ही हमेशा बातचीत शुरू करते हैं, पहला रिक्वेस्ट भेजते हैं, ओ हाँ। अगर आपकी खुशी या मूड पूरी तरह से दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर है, उन्होंने जवाब दिया तो खुश, नहीं दिया तो दुखी, ओ ये तो बहुत होता है। हाँ, और अगर आप उन्हें खुश करने के लिए अपनी पसंद नापसंद, अपने विचारों, यहाँ तक कि अपनी पर्सनैलिटी को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सब चेंजिंग के लक्षण हैं। इसके उलट सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। आपकी अपनी एक दुनिया है। सही, आप अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं। आप अपने आप में पूरे हैं। तो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या करें? पहला कदम, लगातार पहला टेक्स्ट करना बंद करें। सामने वाले को भी एफर्ट करने दें, मौका दें। अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर लगाएं। अपनी हॉबीज, अपना करियर, अपनी हेल्थ पर हर समय अवेलेबल रहने की आदत छोड़ें। अपनी लाइफ जिए और शायद सबसे जरूरी, हर बात की ज्यादा सफाई देना बंद करें। जब आप खुद पर फोकस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है और आप बिना कोशिश के ज्यादा आकर्षक लगते हैं। वो कोट याद रखिए, द लेस यू चेस द मोर यू अट्रैक्ट। जितना कम पीछा करेंगे उतना ज्यादा आकर्षित करेंगे। कमाल है। हाँ, ये सारे विचार ओवर गिविंग ना करना, चुप्पी की ताकत, पीछा ना करना, ये सब कहीं ना कहीं डिटैचमेंट से जुड़ते हैं। हम हम्म, मतलब थोड़ी दूरी या अलगाव, हाँ बिल्कुल। लेकिन डिटैचमेंट शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है इसका मतलब है बेपरवाह हो जाना, रिश्ते की कदर न करना। क्या ये सही है? समझ क्या ये सही है? समझ है। यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है, बहुत आम। हाँ, सही मायने में डिटैचमेंट का मतलब इमोशन को फील ना करना या बेरहम होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी भावनाओं को इस तरह मैनेज करना कि वो आप पर हावी ना हो, आपके मानसिक संतुलन को ना बिगाड़े। अच्छा, ये अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देता है और ये रिश्तों में हेल्दी बाउंड्रीज बनाए रखने में और इमोशनल क्लियरिटी पाने में के लिए भी ज़रूरी है। ये आपको प्यार और मोह या अटैचमेंट के बीच का फ़र्क समझने में मदद करता है। सार में कहा गया है ना, ना प्यार में आज़ादी होती है, जबकि अटैचमेंट में डर होता है, खोने का डर। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। डिटैचमेंट आपको हर उस डर से फ्री करके ज़्यादा हेल्दी तरीके से जुड़ने में मदद करता है। तो ये डिटैचमेंट आता कहाँ से है? गुस्से से या नहीं? सच्चा डिटैचमेंट ईगो या गुस्से से नहीं आता। वो आता है सेल्फ वर्थ की गहरी भावना से। सेल्फ वर्थ से। हाँ, ये सजा देने का टूल नहीं है, बल्कि खुद को बचाने और बैलेंस रखने का तरीका। इसके फायदे भी बहुत हैं। जैसे आपको रिश्तों और सिचुएशंस को लेकर ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। आप इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। लोग आपकी बाउंड्रीज की ज़्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि आप खुद करते हैं। और आपकी प्रेजेंस ज़्यादा असरदार होती है क्योंकि आप शांत और फोकस्ड होते हैं। तो इसका अभ्यास कैसे करें प्रैक्टिकली? देखिए, हर छोटी बड़ी बात पर
तुरंत रिएक्ट करने की आदत कम करें। थोड़ा रुके। ओके, अपने लिए रेगुलर टाइम निकालें, चाहे वो कुछ मिनट का मेडिटेशन हो, कोई हॉबी हो या बस अकेले शांत बैठना हो। अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को समझने की कोशिश करें। क्या आप सच में उस इंसान या सिचुएशन से जुड़े हैं या सिर्फ अकेलेपन के डर से चिपके हुए हैं? यह पहचानना मुश्किल होगा, हाँ, पर ज़रूरी है। और बिना गिल्ट के ना कहना सीखें, खासकर उन चीज़ों के लिए जो आपकी शांति भंग करती है। हम जैसा कि कहा गया है, डिटैचमेंट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ लव, इट्स द एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंसी। तो अलगाव प्यार की कमी नहीं, बल्कि निर्भरता की कमी है। ये निर्भरता वाली बात बहुत अहम है। हाँ, और यह हम अगले मुद्दे पर लाती है, उपलब्धता और कीमत, अवेबिलिटी और वैल्यू। हाँ, सार में इस बात पर जोर दिया है कि जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, उसकी कदर कम होती है और यह इंसानों पर भी लागू होती है। तो बिल्कुल, हमेशा अवेलेबल रहने से लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। वो नो नेम वाले कर्मचारी का उदाहरण था ना, जिसे हमेशा हाँ कहने के बावजूद भी वो पहचान नहीं मिलती। इसके पीछे का साइकोलॉजी बड़ा सीधा है। कमी या दुर्लभता मतलब स्कार्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। तो अच्छा, ये सिर्फ मार्केट का नियम नहीं है, ह्यूमन रिश्तों में भी काम करता है। जब आप अपना बाउंड्रीज बनाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। यह बताता है कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी कीमती है। इसके उलट जब आप हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल होते हैं तो आपकी प्रेजेंस धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज जैसी बन जाती है। हाँ, लोग आपको नोटिस करना बंद कर देते हैं क्योंकि आप हमेशा वही हैं, बिना किसी चैलेंज के। कैल्विन का मैसेज बड़ा क्लियर है, स्टॉप फ्लडिंग पीपल विथ योर प्रेजेंस, लेट देम नोटिस योर एब्सेंस। लोगों को अपनी उपस्थिति से भर मत दो, उन्हें अपनी अनुपस्थिति महसूस करने दो। ओह एग्जैक्टली। तो व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी अवेलेबिलिटी को लेकर ज्यादा कॉन्शियस और सेलेक्टिव होना। अच्छा, सेलेक्टिव? हाँ, अपनी बाउंड्रीज बनाएं और जरूरत पड़ने पर उन्हें शांति से कम्युनिकेट करें। हर मैसेज या रिक्वेस्ट पर तुरंत रिएक्ट करने के प्रेशर से बाहर निकले। हाँ, थोड़ा रुक कर जवाब देना दिखाता है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज है। सही बात। इस बात को लेकर सेलेक्टिव बने। क्या आप अपनी एनर्जी कहाँ और किसे दे रहे हैं? क्या ये रिश्ता या बातचीत आपको कुछ पॉजिटिव दे रही है या सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है? हाँ, और अगर आपको लगे कि आपकी बातों को लगातार टाला जा रहा है, आपकी राय को वैल्यू नहीं मिल रही है या लोग आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, ओह हाँ, तो यह साफ संकेत है कि आपकी कदर नहीं हो रही है और आपको अपनी अवेलेबिलिटी की स्ट्रेटजी पर दोबारा सोचने की जरूरत है। और यहीं पर आकर शायद सबसे बुनियादी चीज सामने आती है, वो है आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ। बिल्कुल, यह सिर्फ उपलब्धता का खेल नहीं, बल्कि यह इस गहरी समझ से आता है कि आप अपने आप में कीमती हैं, बिना किसी बाहरी शर्त के। हाँ, ये जानना कि आपकी वैल्यू दूसरों की राय या उनके बर्ताव पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमारा सेल्फ वर्थ कम होता है तो हम अक्सर जैसे कि वही गलतियां दोहराते हैं जिनकी हमने बात की। जैसे हम बाउंड्रीज बनाना भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम इसके हकदार ही नहीं,
हम दूसरों से लगातार वैलिडेशन और तारीफ मांगते रहते हैं और हम किसी के रिजेक्शन या इग्नोर करने की को पर्सनल अटैक मान लेते हैं, उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। हाँ, ये होता है। इस साइकिल को तोड़ने और अपना सेल्फ वर्थ वापस पाने के लिए केल्विन कुछ ठोस कदम सुझाते हैं। क्या है वो? पहला, बाउंड्रीज बनाएं। यह सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ओके। दूसरा, खुद को वैलिडेट करें। अपनी कीमत जानने के लिए बाहरी तारीफ का इंतजार मत कीजिए। अपनी छोटी बड़ी अचीवमेंट को खुद सराहें। हाँ। तीसरा, खुद से जुड़े, चाहे वो जर्नलिंग हो, मेडिटेशन हो, नेचर में टाइम बिताना हो या बस अपने अंदर की आवाज सुनना हो। हाँ। चौथा, अपनी ताकत और उपलब्धियों को पहचानें, उन्हें कम मत आंकी। पांचवा, खुद के प्रति दयालु बने, खासकर जब गलतियां हो। ये जरूरी है। हाँ। जब आपका सेल्फ वर्थ बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है, रिजेक्शन का डर कम होता है और आप नेचुरली ज्यादा बैलेंस्ड और आकर्षक लगते हैं। हाँ। केल्विन कहते हैं, व्हेन यू नो योर वर्थ यू डोंट shrink टू फिट इन एनी कंफर्ट जोन। जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो आप किसी और की सुविधा के लिए खुद को सिकोड़ते नहीं हैं। बहुत को। हाँ। और अपनी मेंटल पीस प्रायोरिटी देना भी सेल्फ वर्थ का ही हिस्सा है। अगर कोई रिश्ता या सिचुएशन लगातार आपकी शांति छीन रही है तो उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि सेल्फ लव है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से डिटैच टू अट्रैक्ट के सार से जो बात उभर कर आ रही है वो यह है कि भाई सच्चा आकर्षण बाहरी कोशिशों से उतना नहीं आता, वह सिर्फ हम अंदर से महसूस करते हैं। जैसे कि किसी का पीछा करना, जरूरत से ज्यादा देना, जितना हमारी अपनी अंदरूनी स्थिति से आता है उतना। हाँ, बिल्कुल। आप खुद को इतनी इज्जत और वैल्यू देते हैं, आप जितनी खुद को इज्जत और वैल्यू देते हैं दुनिया और दूसरे लोग भी आपको उतना ही देते हैं। ये सारी चीजें ओवर गिविंग से बचना, चुप्पी की ताकत, पीछा ना करना, डिटैचमेंट, सेल्फ वर्थ, ये सब आपस में जुड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। ये किताब एक तरह से आईना दिखाती है कि कैसे हम अनजाने में दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को इग्नोर कर देते हैं और अपनी ही वैल्यू कम कर लेते हैं। हाँ, ये सार सिद्धांत एक गहरे अंदरूनी बदलाव की मांग करते हैं। सही कहा। अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगी मैं जिस पर कि हम सोच सकते हैं जरूर कि इन सिद्धांतों को समझना और अपनाना सिर्फ हमारे रोमांटिक रिश्तों को नहीं बल्कि हमारी दोस्ती, हमारे परिवार के साथ रिश्ते, हमारे काम की जगह पर बातचीत और शायद सबसे इम्पोर्टेंट खुद के साथ हमारे रिश्ते को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। हाँ। क्या ये हमें लाइफ के हर पहलू में ह्यूमन कनेक्शन से ज्यादा बैलेंस, ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा गहराई लाने में मदद कर सकता है? हाँ, वाकई ये एक अच्छा सवाल है जो हमें अपने सभी रिश्तों पर और खुद पर एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी? प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक बुक रीडिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा, डिबेट, वार्तालाप की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियाँ आपके जीवन में लगातार बनी रहे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।